इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका। गुणाचाच ठेवा उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। देहाची तिजोरी, ये देह ना एक तिजोरी की तरह है। गुणाचाच ठेवा, इसमें ज्ञान दर्शन आदि गुणों का भंडार है। और भगवान से प्रार्थना है कि उघड़दार द्वार खुल जाएं, मिथ्या दर्शन के कपाट टूट जाएं, सम्यक दर्शन हो जाए और निज आत्मा की अनुभूति हमें भी। समय सार सिखाता है, सिर्फ दो चीजें सिखाता है। एक तो देह और जीव की भिन्नता, और दूसरी प्रत्येक आत्मा परमात्मा। प्रत्येक जीव परमात्मा हो सकता। वृक्ष बीज में छुपा हुआ है, देखो अंतर मन से। नर में नारायण सोया है, जागेगा चिंतन से। बाहर की आंखों का क्या है, भीतर आंखें खोलो। हर चेतन में छुपा है चिन्मय, कर विचार अनुभव लो। हर चेतन में छुपा है भगवान, कर विचार अनुभव लो। कोशिश आपको करना होगी। भयभीत होकर के कुछ नहीं पाया जा सकता। आप सुन रहे थे, यक्ष के उत्सव में यक्ष का चित्र तो लोग बनाते थे, क्योंकि शर्त थी हर साल चित्र बनना चाहिए, तभी उत्सव पूरा होगा। लेकिन डर के मारे हाथ कांपते थे, वो चित्र बिगड़ जाता था, और चित्र के बिगड़ने से यक्ष का चित्त भी बिगड़ जाता था, और देवता नाराज होकर के चित्त बनाने वाले को ही खत्म कर दे। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान आया जिसने कर्तव्य को कर्तव्य के ढंग से समझा और पूरी निष्ठा के साथ वो काम किया कि जीवन का जो होगा सो होगा, लेकिन जो कुछ करना चाहिए उसे पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। हमें चाहे धर्म ध्यान के लिए हो, छोटे छोटे नियम लेते हैं और हमारे दिल कांपते हैं। छोटा सा पुरुषार्थ करने जाते हैं और हम डर जाते हैं, और जो डर गया वो नहीं मालूम। जो डर गया वो किसने कहा? कौन से आचार्य ने कहा है? डरिए मत, डटिए। डरने वाले टूट जाते हैं, डटने वाले पार जाते हैं। अगर छोटा सा नियम भी है तो उसे निभाइए। धर्म ध्यान का कोई कार्य है तो उसे करिए। किसी कला में, किसी कार्य में हिम्मत से पेश आएंगे तो उपलब्धि पाएंगे। सौभाग्यशालियों। और यक्ष का अच्छा चित्र बन गया। यक्ष बहुत खुश हुआ, पहली बार हूबहू मेरे जैसा किसी ने फोटो बनाया, और खुश हूं, कुछ मांगो। उसने क्या मांगा? दुनिया अपने लिए बहुत कुछ मांगती है, लो कोई परोपकारी कोई होता है जो औरों के लिए मांगता है। स्वार्थी लोग अपने लिए, मेरे को ऐसा होना, मेरे को ऐसा होना। कभी प्रतिष्ठा मांगने से, पद मांगने से एक तरह के लिहाज और संकोच का अनुभव किया जाता था। मैं कैसे कहूं कि मुझे मंत्री बनाओ, मैं कैसे कहूं कि मुझे भी आप कमेटी में शामिल करो, और एक तरह का लिहाज, एक संकोच लगता था। भाई मेरा भी नाम लिखो, ऐसा कहने में लोग हिचकिचाते थे, और आप लड़ भिड़ करके आगे आते। लड़िए भिड़िए मत, अपितु अपना कर्तव्य करिए, और कर्तव्य करेंगे तो आपकी कीमत जरूर होगी। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस आगे कोई चित्र बनाए और उससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, मारिएगा नहीं। ये तो ठीक है, ये तो मान लेंगे, कर लेंगे। अपने लिए क्या मांगा? जब कुछ नहीं मांगा तो कहा कि तुम किसी का एक
अंग देखोगे तो तुम उसका पूरा चित्र बना पाओगे। कहते हैं वो चित्रकार भरत चित्रकार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस तरह के एक चित्रकार का उल्लेख राजा चेटिक के दरबार में भी आता है। रंगों से बनाए गए चित्र हमें समझ में आ जाते हैं कि रंग से बनाया गया चित्र है, लेकिन हमें ही क्यों नहीं समझ में आता है कि नाम कर्म रूपी चित्रकार के द्वारा जो ये शरीर बनाया गया है, ये भी तो एक, बोलो 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 जी, ये भी तो एक चित्र है। वो रंगों से बनाया गया है और इसको रंगों के साथ मिट्टी से भी बनाया गया है। आजकल इस टाइप का रोबोट आ गया, हो बहु इंसान की तरह। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, देखिए अब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। लेकिन कुछ भी करिए उसमें संवेदनाएं नहीं हो सकती हैं। ऑटोमेटिक मशीन हो सकती है, लेकिन जिससे आप ऑटोमेटिक चैतन्यमय हैं, इस तरह से और कोई जड़ ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। नाम कर्म के द्वारा रचा गया यह देह वास्तव में देह देह है और आत्मा आत्मा। संसार में रहने वाले जो जीव हैं उनके वर्ण आदि होते हैं। रंग रूप किसके होते हैं? संसारी जनों की, अपन सब लोगों के। कोई किसी रंग का है, कोई किसी रंग का है, सारा रंगों का ही तो खेल है। संसार प्रमुख कारणम नौते वर्णादाओ के। लेकिन जो संसार से मुक्त हो गए हैं सिद्ध भगवान, उनके कौन सा वर्ण है? बोलो ज्ञानी। आदिनाथ भगवान आज सिद्ध दशा में विराजे हैं। महावीर स्वामी भी सिद्ध हो चुके हैं। इस लोक में जो मुनिराज बने, जो अरहंत दशा तक पहुंचे, अरहंत दशा के बाद वे सब सिद्ध हो गए हैं। उतने काल तक अरहंत दशा में रहेंगे जितना उनका आयुष्य शेष है। इसका मतलब है कि ना बाहुबली, ना भरत, ना आदिनाथ, ना नमिनाथ, ना महावीर, कोई भी वर्तमान में अरहंत दशा में नहीं है। किस दशा में है? सिद्ध दशा में। तो मूर्तियां अरहंत दशा की क्यों बनाते हैं? मूर्तियां अरहंत दशा की इसलिए बनाते हैं क्योंकि मंदिर समावसरण का प्रतीक है और मंदिर में विराजे हुए भगवान अरहंत अवस्था के प्रतीक। उनसे हमें दिव्य ध्वनि मार्गदर्शन मिलता है। उनकी मंगलमय मुद्रा देख करके हमारा जीवन परिवर्तित होता है। तो जो सिद्ध हो गए हैं, सिद्धों का कोई वर्ण नहीं होता। और जब हमारा आत्मा भी सिद्ध होगा तो हमारा भी कोई वर्ण नहीं होगा। संसार में रहेंगे तो कोई ना कोई रंग तो होगा ही होगा जी। कौन सा रंग होगा? आपको कौन सा रंग पसंद है? माताओं बोलो, कौन सा रंग पसंद है आपको? किनको कौन सा रंग पसंद है? भले कहने को एक रंग बोल देते हैं कि मुझे तो येलो पसंद है ना, लेकिन आपके सारे बाल यदि येलो हो जाएं तो मुझे व्हाइट पसंद है, और सारे बाल आपके व्हाइट हो जाएं तो आप तो कह रहे थे मुझे व्हाइट पसंद है, मुझे ब्लैक पसंद है, और रोटी जो है ना पूरी ब्लैक हो जाए तो हर चीज की अपनी अपनी गरिमा अपने अपने वर्ण से होती है। लोक में पुद्गलों की ढेर सारी रचनाएं हैं और वो अपनी अपनी चीज से शोभा पाते हैं। लेकिन ये निश्चित समझिए कि कोई भी रंग होगा वो चेतन का नहीं होता है। किसका होता है? जड़ का होता है। ये बात जरूर है, संसार दशा में, व्यवहार दशा में जीव जो है कर्म से संयुक्त है, इसलिए देह भी उसका कहलाता है, इसलिए इंद्रियां और वर्ण आदि भी उसी के कहलाते हैं। जैसे हम आपसे पूछें गाय का रंग कैसा होता है? बोलिए। गाय का रंग सफेद होता है। और कैसा होता है? लाल भी होता है। और कैसा होता है? काला भी होता है। और कैसा होता है? मिक्स भी होता है, चितकबरा भी होता है। कहते तो हैं भाई देखो काली गाय आ गई है, सफेद गाय आ गई है,
अच्छा, गाय का रंग कोई भी हो, दूध कैसा होता है? काली गाय का दूध काला होगा, सफेद गाय का दूध, जैसे गाय किसी भी रंग की हो। भैंस के कितने कितने रंग होते हैं? भैंस भी दो तरह की तो होती है कम से कम, एक तो भूरी भैंस, दूसरी हाँ। और जिसमें जो ना ये राजस्थान के लोग हैं और ये गाना एक गीत गाते हैं और उसमें गाते हैं क्या, भूरी भैंस का दूध मंगाई दो, बढ़िया खीर बनाई दो। आर के बाद हमने एक बार पूछा कि आप लोग रोज भूरी भैंस का दूध मंगाई दो वाली बात करते हो, काली भैंस ने क्या बिगाड़ा आपका? तो बताइए, काली भैंस हो कि भूरी भैंस हो, दूध कैसा होगा? जैसे गाय किसी भी रंग की हो, दूध सफेद ही होगा। ऐसे ही मोक्ष मार्गी मुनिराज किसी भी वर्ण के हों, किसी भी रंग के हों, कितनी भी उम्र के हों, उनके मुख से जब वचन खिलेंगे तो अमृतमय जिनवाणी के वचन ही होंगे, होना चाहिए। सज्जनों, तो हमने वो जीव और देह को एक मान के कहा है कि काली गाय, धोरी गाय, काली, धोरी, सफेद जो होती है उसको धोरी बोलते हैं। खंडी, मुंडी, खंडी किसे बोलते हैं? जिसका एक सींग टूट जाता है। और मुंडी किसे बोलते हैं? जिसके दोनों सींग बिल्कुल छोटे छोटे से बाहर निकले होते हैं, बड़े नहीं निकले होते। न्याय शास्त्रों में बहुत बार आता है विषय, कैसा भी हो, खंडी हो, मुंडी हो, धोरी हो, काली हो, कैसी भी गाय हो, गाय की पहचान गाय के गल कंबल से होती है। गाय के जो गले के नीचे लटकता हुआ उसका अपना हिस्सा होता है, उससे गाय की पहचान होती है। अच्छा, गाय भी गाय है, नील गाय को भी गाय कहते हैं। नील गाय का दूध पिया कभी आपने? निकलता है? कितना निकलता है नील गाय का दूध? भाई होता तो होगा, क्योंकि उसके भी बच्चे होते हैं। नील गाय भी गाय कहलाती है, लेकिन वो उस गाय से भिन्न है। न्याय शास्त्र कहता है कि जैसे नील गाय का लक्षण उसका गल कंबल होता है, ऐसे ही जीव का लक्षण चैतन्यमय होता है। जो चेतन है वो जीव है, जो ज्ञानमय है वो जीव है, जो वर्ण आदि हैं वो जड़ है। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। तादात्म्य संबंध है जी। कौन सा संबंध? कौन सा संबंध? तादात्म्य नहीं। आप लोग बोलिए सभी, कौन सा संबंध है? शरद जी रोज आते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो जहां भी तादात्म्य संबंध आता है तो उसको तादात्म्य, तादात्म्य, क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उच्चारण तादात्म्य। कौन सा संबंध है? जीव और ज्ञान का कौन सा संबंध है? तादात्म्य। ठीक है। शरीर, पुद्गल और रंग का कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। आप बिना रंग का कोई पुद्गल ला के बताइए, हो सकता है क्या? ऐसे बोलने को भले बोलें कि उसमें तो कोई रंग ही नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जड़ हो, पुद्गल हो और रंग ना हो। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बनता पुद्गला। जिसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, वो पुद्गल कहलाता। सौभाग्यशाली हो जिनवाणी की इस बात को समझो कि जीव और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है। जीव में से ज्ञान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। मुनिराज पर उपसर्ग आया है और वो एक थाम शांत बैठे हैं। भी क्या ध्यान कर रहे हैं? बिगड़ेगा तो शरीर का बिगड़ेगा, आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कोई नोच के भी ले जाएगा तो हाथ पांव लेके जाएगा, लेकिन मेरी चेतना कोई ले जाने वाला नहीं है। अगर शरीर भी छिन्न भिन्न हो गया तो ज्ञान, दर्शन आदि चैतन्य स्वभाव उसे कोई मुझसे छीन सकता कैसा? ऐसा जैन दर्शन का जो ये
अध्यात्मवाद है ना बहुत जबरदस्त है। दूसरे लोग अध्यात्म की जो बात करते हैं तो थोड़ा शांति तक ही बात करते हैं, सुकून तक ही बात करते हैं। जैन धर्म का अध्यात्म जो है शांति सुकून की पूरी बात करता है कि जब तुम ज्ञान दर्शन सत्य चित आनंद स्वभाव वाले निज तत्व को पकड़ोगे तो ही सचमुच तुम आध्यात्मिक कहलाओगे। तादात्म्य संबंध है। कितने तरह का संबंध है? कम से कम 3 तरह का संबंध तो आप समझ ही लो। तादात्म्य का मतलब होता है एक में एक रहना। ये पेंसिल है और ये पेंसिल में कौन सा रंग दिख रहा है आपको? काला रंग। इसकी जो ये टोपी है कौन से रंग की है? लाल रंग की। क्या इस काले रंग के बिना इस पेंसिल का पुद्गल उपलब्ध हो सकता है? काला नहीं होगा तो लाल हो सकता है, जो रंग मिला दिया गया वो होगा, जो उसमें है वो होगा, लेकिन बिना रंग के पेंसिल नहीं पाई जा सकती। जो भी है अभी उसका काला वर्ण है तो उस प्लास्टिक का और उसका तादात्म्य संबंध है, भिन्न नहीं किया जा सकता। आपका ज्ञान दर्शनमय आत्मा कभी कभी बोल देते ना, महाराज जी आपके प्रति हमारी इतनी भक्ति है कि भले हम घर चले जाते हैं लेकिन हमारा आत्मा तो यहीं रह जाता है। अगर ये बात तुम्हारी पत्नी को मालूम पड़ गई कि तुम्हारी आत्मा तो ऋषभ विहार में रह गई है, ऐसा होता है कि अच्छा मेरा मन तो यहीं रह जाता है, ऐसे बोलते अक्सर कर, मेरा ज्ञान तो ध्यान तो यहीं रहता है, भले मैं दुकान पर बैठा रहता हूं। उसका आशय सिर्फ इतना है कि ज्ञान में ये विषय आता रहता है, लेकिन आपका ज्ञान स्वभाव यहाँ रह जाए और आत्मा घर चला जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आत्मा और ज्ञान का कौन सा संबंध है? तादात्म्य। एक हैं वो दोनों। आप लाख कोशिश करके किसी दूसरे व्यक्ति से तादात्म्य संबंध नहीं कर सकते। दूसरे व्यक्ति से जो संबंध बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा संयोग संबंध होगा। कौन सा संबंध? आप हैं, आपके कपड़े हैं, कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। और एक संश्लेष संबंध, दूसरा संबंध कौन सा होता है? संश्लेष। संश्लेष मतलब चिपका हुआ, जुड़ा हुआ। जैसे देह और आत्मा, अभी कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध है। आप एकदम आसानी से अलग भी नहीं कर सकते और हमेशा वो एक रहने वाले भी नहीं है। इंद्रियों के साथ जो संबंध है संश्लेष संबंध है। इस तरह के संबंध हमारे संसार में पदार्थों से जुड़े हुए हैं और हम कभी कभी इतने व्यवहारिक बन जाते हैं, इतने रागिष्ठ बन जाते हैं कि जीव और पुद्गल को एक ही गिनते हैं और इतनी तरह से प्रभावित हो जाते हैं कि उसके बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकते। अमुक वस्तु के बिना मैं नहीं रह सकता, अमुक व्यक्ति के बिना मैं नहीं रह सकता, ऐसा इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है 84 लाख मंत्रों का सार। कहते हैं यदि इस महामंत्र का कोई सामान्य श्रावक भी सच्चे मन से उच्चारण करता है तो उसके भव भव के संताप मिट जाते हैं। और जब इसी महामंत्र का उच्चारण महान तपस्वी साधु साध्वियों के मुखारविंद से होता है तो उस दिव्य ध्वनि का श्रवण बन जाता है महापुण्य का अवसर। अब आप भी उठाइए इस महापुण्य के महाअवसर का लाभ। जिनवाणी चैनल के अनूठे कार्यक्रम रमोकार मंत्र जाप में
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के 108 साधु साध्वियों के साथ महामंत्र जाप करने का सौभाग्य। णमोकार मंत्र जाप प्रतिदिन दोपहर 1:35 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर।